अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। शुक्र अल्लाह पाक का मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ करेले कीमा की रेसिपी। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी। मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप करके मत देखा करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल किचन विद समीना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे जो करेले कीमा है बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बने हैं और कुछ अलग अंदाज़ में बनाए हैं मैंने। एक न्यू रेसिपी है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ऑयल ले लिया है करेले फ्राई करने के लिए। करेले तकरीबन ये 3 पाव हैं, ठीक है। 3 पाव करेले हैं और मैंने इनको नमक कटिंग करके नमक लगा के रख दिया था 2 घंटे के लिए, ठीक है। फिर मैंने इनको अच्छी तरीके से वॉश किया और देन ऐड कर दिया ऑयल के अंदर। ऑयल मैंने 1 कप पूरा लिया है, ठीक है। ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं लिया, लेस ऑयल रेसिपी है ये, यानी कि इसमें ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होगा करेलों में। 1 कप ही ऑयल यूज़ किया है मैंने। तो इनको फ्राई कर लेंगे। और फ्राई हमने कितना करना है मैं आपको बताऊंगी। फ्राई हमने इनको काफ़ी करना है क्योंकि मैंने इनको करना है क्रिस्पी। हाँ, क्रिस्पी करना है मैंने इनको। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस तरीके से आप ज़रूर बनाया करें, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें। तो मुझे 5 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए और बाकी मैं ऑफ़ कैमरा करूँगी फ्राई और मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तो व्यूअर्स, यहाँ पर वीडियो मैंने थोड़ी सी फ़ास्ट की हुई है क्योंकि करेले मैंने फ्राई करने थे और फ्राई करते हुए आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना, चम्मच चलाते रहना है मुस्तकिल। आपने बार बार इसको हिलाते रहना है क्योंकि मैंने क्रिस्पी करना है। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो फिर ये क्रिस्पी नहीं होंगे, फिर ये आपस में चिपके चिपके से बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे फिर वो, ठीक है। जो मैंने बनाने हैं वो क्रिस्पी करके बनाने हैं। करेले हमने बिल्कुल क्रिस्पी कर लेने हैं। आप ऐसे भी खाकर देखेंगे ना तो आपको इनकी क्रिस्पीनेस जो है ना फ़ील होगी। तो हमने इतने क्रिस्पी करने हैं। तो जो है ना हमने क्रिस्पी इसको कर लेने हैं अच्छे तरीके से। ऑयल देखें, इन्होंने पूरा जो मैंने ऐड किया था ना, इनमें ½ केजी से ज़्यादा थे, ये 3 पाव करेले थे। तो इन्होंने ऑयल बिल्कुल जज़्ब कर लिया है, ठीक है, अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। ऑयल ये बहुत ज़्यादा लेते हैं पर मैंने लेस ही ऐड किया है, कम ऑयल ऐड किया है। मैं लेस ऑयल में आपको रेसिपी दे रही हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं। मैंने फ़ास्ट की हुई थी वीडियो, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे किए हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से ये 3 पाव करेले हैं जो कि ये इतने से हुए हैं और बिल्कुल ही कम टाइम में बहुत ही ये क्रिस्पी हैं। आप इनको टेस्ट करके देखेंगे ना, इनकी क्रिस्पीनेस आपको फ़ील होगी। तो चलते हैं। बाकी ये मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ कीमा है, ठीक है, चिकन का कीमा है। और अगेन मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल अब मैंने लिया है चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच जो खाने वाला होता है ना वो, उसके अंदर मैंने कीमा ऐड कर दिया। कीमे के अंदर ऑलरेडी अदरक लहसुन मौजूद था, इसीलिए मैंने और ऐड नहीं किया ना। आपने कीमा ऐड करने से पहले 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट साथ ऐड कर लेना है। इसके अंदर ऐड था, पहले मैंने ऐड कर किया हुआ था तो इसलिए ऐड नहीं किया। और इसको कलर चेंज होने तक हमने भूनना है। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह से इसका जो कलर चेंज हो चुका है। तो ऐसे ही हमने इसको 5 मिनट तक कीमे को फ्राई करना है, ठीक है, चिकन के कीमे को। बहुत ही यमी बनते हैं इस स्टाइल से, हालांकि मैंने बिल्कुल न्यू, ये मेरा स्टाइल है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और इसके अंदर 1 प्लेट भर के जो प्याज है मेरे पास कटिंग किए हुए वो ऐड कर देंगी। रफली कटिंग किए हुए हैं, तो कोई चॉप नहीं करने आपने, कोई बारीक नहीं करने आपने, इसी शेप में मोटे मोटे प्याज ऐड करने हैं। अब प्याज के साथ हम कीमे को दोबारा 5 मिनट तक, 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। ऐसे ही हिलाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे ताकि जो जले भी ना और फ्राई भी हो जाए प्याज भी। कीमा तो कलर चेंज कर ही चुका है अपना। चिकन का कीमा है, चिकन के कीमे को, चिकन को तो हवा लगती है, चिकन गल जाता है। तो इसी दौरान जो है ना जनाब, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अच्छी तरीके से हमने इसको फ्राई कर लेना है। और स्पाइसेस की तरफ आ जाते हैं। 1 टेबल स्पून दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया है, ½ टी स्पून नमक है, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून है, लाल मिर्च पाउडर ½ टी स्पून है, 2 अदर टमाटर हैं, 2 अदर हरी मिर्चें हैं मोटी मोटी कटिंग की हुई, ठीक है। बारीक आपने बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी हरी मिर्च, और मोटी मोटी कटिंग करनी है। इस रेसिपी के अंदर मोटी ही ऐड होती हैं।
और पेस्ट भी आपने ऐड नहीं करना। अच्छा जी, तो हमने जो है ना हमारा कीमा और प्याज दोनों ही फ्राई हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हमने इतना ही इनको कलर देना है, ज़्यादा कलर नहीं देना है। वीडियो मैं थोड़ी सी फ़ास्ट ही की हुई है, क्योंकि अगर मैं फ़ास्ट नहीं करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो इसके अंदर मैं अब ऐड कर दूँगी टमाटर, ठीक है, जो कि 2 अदद थे मेरे पास, वो आपने ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। स्पाइसेस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और कम भी ऐड कर सकते हैं। जिस हिसाब से आप मिर्च ऐड करते हैं अपने सालन के अंदर, अपनी हंडिया के अंदर, आप उसी हिसाब से ऐड किया करें तो बेहतर होता है, ठीक है। अच्छा जी, मिक्सअप करने के बाद मैं इसको कर दूँगी कवर अप, ताकि ये टमाटर जो हैं हमारे सॉफ़्ट हो जाएँ। टमाटर ने भी पानी छोड़ना है। इनको देखें जी, मैं अब इसको जो है ना कवर अप करके रख देती हूँ 2-3 मिनट के लिए। तो अब ढक्कन हटाएँगे, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो देखें जी, अब टमाटर जो है ना हमारे इतने सॉफ़्ट तो नहीं हुए हैं। हम दोबारा इसको कवर अप करके रख दूँगी मैं। बीच-बीच में चेक करते रहना है, क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया। ये ना हो कि ये जल जाएँ नीचे से, ठीक है। तो हमारा सारा मसाला, सारा सालन ही जल जाए, ऐसे नहीं करना, आपने चेक करते रहना है। टमाटर अभी भी सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो इनको अब करते हैं हम मिक्सअप। अच्छे तरीके से अब हमने भूनना है इनको। देखें, ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, ज़रा सा भी इसके अंदर आपको ऑयल एक्स्ट्रा नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया है, आपको पता भी लग रहा होगा। अब इनको हमने इतना भूनना है ना कि जो आपको पानी नज़र आ रहा है बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ड्राई हो जाए पानी तो फिर हम जो है ना अपनी आगे की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। अच्छा जी, अब इनके इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है, और ऑयल में जो है ना ऑयल आपको अलग ही नज़र आ रहा होगा। अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं जो करेले मैंने फ्राई करके रखे हुए थे ना, क्रिस्पी क्रिस्पी से बहुत ही यमी बने हैं। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। तो करेले इसके अंदर ऐड हो गए, ठीक है। कीमा हाफ़ केजी था मेरे पास, 1 प्लेट प्याज की थी, 2 अदद टमाटर थे, 2 अदद हरी मिर्चें थी, बाकी स्पाइसेस थे। तो करेले 3 पाव थे, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगेन मैं आप के साथ रिपीट कर देती हूँ। और इसको करेले ऐड करने के बाद हम कर देंगे कवर अप। 5 मिनट तक कवर अप करके इसको पकाना है हमने। तो 5 मिनट के बाद जी देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, हमारे जो करेले कीमा है ना वो ऑलमोस्ट डन होने ही वाला है। मैंने इसको अब 5 मिनट और दूंगी दम पे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको दम देना है, ठीक है। हाई फ्लेम के ऊपर नहीं करना है, वरना ये जल जाएंगे, टेस्ट अच्छा नहीं होगा, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। ये ना हो कि आपकी सब्ज़ी और हंडिया जो है जल जाए। देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से हर चीज़ आपको सेपरेट नज़र आ रही है। हरी मिर्च भी सेपरेट है, तभी मोटी मोटी ऐड करवाई थी मैंने, और करेले जो हैं वो भी, और कीमा भी आपको नज़र आ रहा है, और प्याज भी सौते हुए। सिर्फ प्याज हमने हल्का सा इनका कलर चेंज करना है, ठीक है। बिल्कुल जो होता है ना गोल्डन गोल्डन से, वैसे नहीं करने। अच्छा जी, दोबारा कवर अप करके रख दूँगी हिलाने के बाद, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। जो लो फ्लेम होती है ना उसके ऊपर देखें, अब देखें आप फाइनल लुक माशाल्लाह माशाल्लाह से। इसकी जो इसने ऑयल और भी ज़्यादा जो है ना छोड़ दिया है, और बिल्कुल ही इसमें मैंने ड्राई सब्ज़ी है, बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया है। आपको भी अगर कम ऑयल यूज़ करना हो तो आप इसी तरीके से करेले बनाएं, बहुत ही यमी बनेंगे। हरा धनिया है आपके पास गार्निश के लिए, वो ऐड कर दें, और गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून लास्ट में आपने ऐड करके इसको ऊपर कवर करके रख देना है, क्योंकि ये इसमें एक खुशबू सी आ जाती है कवर अप करने के बाद। और आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है फिर। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, हमारे जो करेले कीमा है वो रेडी हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, हमारे जो करेले कीमा हैं वो रेडी हैं। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, और आपका ज़्यादा ऑयल भी नहीं यूज़ होगा, और आपकी सब्ज़ी जो है वो भी रेडी हो जाएगी। लेस ऑयल रेसिपी है, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी करेले कीमा हमारा रेडी है। आप इसको चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ भी, साथ रायता बना लें, बहुत ही यमी लगता है ये सालन जो है ना, सब्ज़ी बहुत ही यमी बनती है। इस तरीके से बनाएं, आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। इसी तरीके से बनाएं, इसी मेथड से बनाएं आप। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।